I'll invite Radhika to do a small kirtan. Hari Bol. Hare Krishna. Yes, Prabhu is there now. Yeah. Hare Krishna. Yes. Sorry, Prabhu. It's because of network here. Wi-Fi got disconnected. So we have reconnected. Let us see how long it goes. Zoom पे हमारे स्पिरिचुअल पेशेंस को टेस्ट किया जाता है. Yes. Zoom will test our patience. हो गया. ओके, आप सबका स्वागत है. We welcome all of you to today's Sunday Love Feast. और तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ध्रुव महाराज की पास्ट टाइम्स के ऊपर. प्रेयर्स एंड पास्ट टाइम्स ऑफ ध्रुव महाराज. तो आप सब जानते हैं ध्रुव महाराज की लीला. ध्रुव महाराज की लीला सुने हैं. तो आप लोग जानते होंगे कि ध्रुव महाराज की जो पास्ट टाइम्स है श्रीमद् भागवत में वो फेमस है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के पास, शुद्ध भक्त के पास भौतिक इच्छाओं को लेकर भी जाता है तो भी उसको शुद्ध भक्त भक्ति के प्रोसेस में लगाकर उसके हृदय को पवित्र कर देता है और उसकी भौतिक इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं समय के साथ और अंत में वो भगवान के धाम चला जाता है. ये मेन शिक्षा है इस लीला की, है ना, कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं चिंतामणि की तरह हैं. स्पर्शमणि. स्पर्शमणि का मतलब ये है जैसे स्पर्शमणि जो होता है वो लोहे में जब टच कराते हैं तो लोहा जो है वो सोना बन जाता है. लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी ठीक है ना, सबको समझ में आता है हिंदी या इंग्लिश? आई फील हिंदी इज ओके विथ एवरीवन. ओके, गुड. भगवान के भक्त की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा दोनों इस लीला में प्रस्तुत किया गया है ना. ये कई बार कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है भौतिक चीजें मांगने के लिए, तो भगवान जो है उसको भौतिक चीज भी देते हैं और साथ ही साथ प्रेम भी देते हैं. दोनों, प्रेम भक्ति दोनों देते हैं ना. भगवान गीता में कहते हैं कि कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मेरे कई ऐसे भक्त हैं जो मूर्ख भक्त हैं, है ना. क्या? मूर्ख भक्त. कुछ भक्त ज्ञानी भक्त, बुद्धिमान भक्त होते हैं तो जानते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना है ना. केवल आध्यात्मिक चीजें मांगते हैं. क्या मांगते हैं? आध्यात्मिक चीजें. जैसे हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं ना, क्या तुलसी महारानी की तुलसी आरती में क्या, मोर एई अभिलाषा
विलास कुंज दियो वासा, नयन हेरिबो सदा, जुगल रूप राशि। এই নিবেদন ধরো সখীর অনুগত করো, সেবায় অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। हे तुलसी महारानी, आपके चरण कमलों में एक निवेदन है। क्या निवेदन है? क्या मांग रहे हो आप बताओ, क्या चाहिए आपको? ऐसा नहीं कि भक्त को कुछ नहीं चाहिए, नहीं, भक्त चाहता है, हैं? क्या चाहता है? सेवाय अधिकार दिए, सेवा करने का अधिकार दीजिए। कई बार भक्त लोग अथॉरिटी चाहते हैं ना, अथॉरिटी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है कि पर किस चीज की अथॉरिटी मांगी जा रही है? सेवा करने की अथॉरिटी है, दादागिरी करने की अथॉरिटी नहीं, है ना, दादागिरी नहीं, सेवा। और ये अधिकार जल्दी मिलता नहीं है। सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए हैं, लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ती है, लक्ष्मी जी को भी। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती हैं। कौन लक्ष्मी? जिसके सामने हम लाइन में खड़े रहते हैं। आपने देखा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, है कि नहीं? लक्ष्मी के सामने लाइन लगती है ना, और वैसी हजारों लक्ष्मियां भगवान ठाकुर जी के सामने लाइन में खड़ी रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। इसका अर्थ क्या हुआ? किस लिए लाइन में खड़ी हैं? सेव्यमानम। सेव्यमानम मतलब सेवा की लालसा लेकर, कि ठाकुर जी की नजर पड़ेगी, कुछ ऑर्डर मिलेगा सेवा का। एक लक्ष्मी तो हमेशा पैर दबाती रहती है, बैठी रहती है कि नहीं? चरणों में ही बैठी रहती है कॉन्स्टेंटली, है ना, भगवान का मसाज करती रहती है। वैसे भगवान तो लेटे ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत पैदल चलते हैं कि पैर में दर्द हो गया हो और दबाना है। है कि नहीं? ठाकुर जी तो हमेशा विश्राम में ही रहते हैं, योग निद्रा जिसको बोलते हैं, ध्यान अवस्था में मग्न। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी कुछ न कुछ सेवा। और गोलोक में क्या सेवा है? कुछ सेवा है ही नहीं। गोलोक में तो आपको अपने से सेवा क्रिएट करना है। भगवान आत्मा राम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा रामस तुम नहीं हो, उनको कुछ चाहिए नहीं, अलग से किसी की जरूरत नहीं है उनको। तो भगवान के हृदय में जरूरत क्रिएट करना पड़ेगा आपको, है ना। भगवान को यू हैव टू मेक कृष्णा टू फील दैट he should miss you. Generally he doesn't miss anybody. वो आत्म संतुष्ट है। लेकिन कोई प्रेम करता है तो भगवान भी उसको प्रेम करना शुरू कर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
He doesn't need, but he needs. He doesn't feel, but he feels. When somebody starts feeling for him, then he also starts feeling. That is his nature. भगवान का ये स्वभाव है। जब उनके लिए कोई फील करना शुरू कर देता है, कोई उनको मिस करना शुरू कर देता है, तो वो भी उसको मिस करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन वो मिस करना बंद कर देता है, तो भगवान भी बोलते ठीक है, मिस मैं भी बंद कर देता हूँ, है ना। तो द पॉइंट ये है कि हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती हैं, किसके लिए? एक ही अभिलाषा है, मोर ए अभिलाष। क्या अभिलाष? ऐसा नहीं कि अभिलाषा शून्य हो जाना है, कोई अभिलाषा नहीं है। ये बौद्ध फिलॉसफी है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि शून्य, निर्वाण, शून्यवाद। शून्य मतलब डिजायरलेस, ये हो ही नहीं सकता। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, डिजायरलेस स्टेट कैन नॉट बी पॉसिबल। आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात् रसो। तो हमें डिजायरलेस नहीं होना है, हमें मटेरियल डिजायरलेस होना है, स्पिरिचुअल डिजायरलेस नहीं होना है। तो जब बुद्धा जो है बोलते हैं कि डिजायरलेस होना है, मतलब मटेरियल डिजायरलेस होना है, स्पिरिचुअल डिजायरलेस की बात नहीं कर रहे हैं वो। इसको बहुत कम लोग समझते हैं, लोग समझते ही नहीं है, स्पेशली बुद्धिस्ट तो बिल्कुल नहीं समझते। तो हम स्पिरिचुअल डिजायर, स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस होनी चाहिए साधक को। लालसामयी प्रार्थना साधक करता है, इसलिए प्रार्थना की एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं लालसामयी प्रार्थना। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं क्या? राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवने मरने गति आर नहीं मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदी कुले केली कदम्बे रवन, रतन बेदीर ऊपर बोसाओ दुजाना, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा, चामर ढुलाओ कबे हेरी मुख चंद्र, चामर ढुलाओ कबे हेरी मुख चंद्र, गाथिया मलती माला बो दोहार गले, अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबूले, ललिता ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास, सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे, सेवा की अभिलाषा करनी है, अभिलाषा से शून्य नहीं होना है, डिजायरलेस नहीं होना है, अभिलाषा करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार हमें डिजायरलेस नहीं होना है, हमें डिजायर करना है,
लेकिन क्या किसकी डिजायर करना है? सेवा की, सेवा करने की। कब वो दिन आएगा मेरा, कब वो दिन आएगा? कौन सा दिन? जब मैं डिजायरलेस हो जाऊंगा? नहीं नहीं। कबे गौरवने सुरधुनी तटे, हा राधे हा कृष्ण बोली। कादिया बेड़ा बो देह सुख छाड़ी, नाना लता तरुतले। कब वो दिन आएगा मेरा, कब वो दिन होगा मेरा? क्या करूंगा मैं? देह सुख त्यागना है, देह सुख को छोड़ दूंगा। हा राधे हा कृष्ण बोलते हुए रोऊंगा। हे राधे हे कृष्ण रहूंगा। कादिया बेड़ा बो देह सुख छाड़ी, नाना लता तर तले। गौर मंडल में जाकर नवद्वीप धाम में अलग अलग वृक्षों के नीचे जाकर रोऊंगा, हे राधे हे कृष्ण कहते हुए। मेरा दिन कब आएगा? हरि हरि कबे हबे नो दशा मोरा, सुखमय वृंदावन कबे पाओ दर्शन, से धूली लागिब कबे गाय। वो दिन कब आएगा मेरा कि मैं सुख वृंदावन में जाऊंगा और वृंदावन के दर्शन करूंगा? यह अभिलाषा है, वृंदावन का दर्शन करूंगा, वृंदावन की धूल को अपने शरीर में लेकर शरीर को अनुग्रहित करूंगा उस रज से, ब्रज की रज से। वो दिन मेरा कब होगा? कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयने भरी, कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयने भरी, कबे हबे राधा कुंडवा, कबे हबे राधा कुंडवा। कब वो दिन आएगा मैं गोवर्धन को जाकर नैन भर भर के देखूंगा, आंख भर भर के गिरिराज के दर्शन करूंगा, यानी कि कुछ देखूंगा ही नहीं, कुछ सुनूंगा नहीं, आंख बंद कर लिया। गांधी जी के 3 बंदर नहीं, आंख क्यों बंद करेंगे? आंख बंद करेंगे किसके प्रति? माया के प्रति। भगवान सामने आ जाए तो कहते हैं कि गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि तुमको सृष्टि करना नहीं आता, कैसे आंख बनाया? आंख बनाया तो पलक क्यों बनाया? पलक झपकने तक समय में हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है जैसे एक युग का विरह हो गया, एक युग से हमने दर्शन नहीं किए कृष्ण के। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक पल का समय युग के समान प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य प्रतीत होता है। तो दिस इज फीलिंग। हमें फीलिंग को किल नहीं करना है, हमें फीलिंग को जोड़ना है भगवान से। हमें फीलिंग को मारना नहीं है, अपने भावनाओं को मारना नहीं है, भावनाओं को सुधारना है, चैनलाइज करना है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। तो ऐसा नहीं कि भक्त के कोई इच्छा नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई थिंकिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है, विलिंग नहीं है, ऐसे नहीं। लेकिन भक्त की फीलिंग क्या है? भक्त की फीलिंग है भगवान के लिए।
भगवान के लिए। तो इच्छा, भगवान से इच्छा करते हैं, प्रे करते हैं, भगवान से मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? सेवा का अधिकार मांगते हैं। हे प्रभु, सेवा का अधिकार दे दीजिए, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। कई बार मटेरियल कॉन्शियसनेस जब हमारी चेतना को दूषित कर देता है, तो हम अधिकार तो मांगते हैं, अथॉरिटी, वी वांट अथॉरिटी, बट फॉर व्हाट? over the material nature, not to serve. We don't want authority to serve, we want to lord it over. Ishwar bhav, we should get the authority to serve, है कि नहीं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, किस लिए बनाया जाता है? आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है कि नहीं? सर्विस। तो जब भी आईएएस का रिजल्ट लगता है, निकलता है, तो कुछ लोग सुसाइड करते हैं। आप जानते हैं क्या? इसलिए सुसाइड करते कि सेवा का मौका नहीं मिला? नहीं, सेवा का मौका चाहिए तो आ जाइए इस्कॉन में, इस्कॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखिए हम लोग आ गए हैं, बहुत सेवा है इधर, समाज की सेवा करना है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सेवा है। अगर सेवा ही करना है तो इतनी सारी सेवाएं पड़ी हुई हैं, सारा संसार खाली है, प्रचार कीजिए। So are they dying for service? No, they are dying for the opportunity to lord it over. दादागिरी करने के लिए मर रहे हैं। दादागिरी करने का अवसर नहीं मिला। आईएएस बन जाता तो दादागिरी करता, आप कैसे करूंगा दादागिरी? न गाड़ी होगा, न तमगा होगा, न डिजिग्नेशन होगा। बहुत पावर होता है, पैसा होता है हाथ में, सो लाइक दैट। नहीं तो सेवा अगर करना है तो सेवा तो पड़ा हुआ है, कोई किसी का सेवा करो, कौन मना करेगा, है कि नहीं? कोई मना नहीं करेगा सेवा करने के लिए। तो भगवान की भक्ति, भक्त जो होता है वो भगवान से क्या मांगता है? भगवान से सेवा मांगता है और कुछ नहीं मांगता। भगवान बोलते हैं आपने मेरी इतनी सेवा की, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या दूँ आपको? कुछ मांगिए मेरे से, है? तो भक्त कहता है प्रभु थोड़ा और सेवा दे दीजिए, थोड़ा और सेवा दे दीजिए। नहीं नहीं, सेवा नहीं, सेवा नहीं, सेवा तो आपने बहुत किया है, मैं अब सेवा के बदले कुछ देना चाहता हूँ। क्या? सैलरी, सैलरी देना चाहते हैं? हाँ है ना? तो भगवान भी बड़े कौतुकी आदमी हैं, मजाकिया है ना, मजाकिया आदमी हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं अपने भक्तों से, है ना, मजा लेते हैं, है ना, टेस्ट उस्ट करके सबको। तो बोलते बहुत आपने बहुत मेहनत किया आपने प्रभु, माता जी आपने इतना सेवा किया, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, है ना। देने का, लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन का मतलब है कि रिलेशन नहीं है, ये फैमिलियल रिलेशन है ना, फैमिलियल रिलेशन नहीं है। जहाँ फैमिलियल रिलेशन होता है वहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं होता कि आप मैंने इतना किया, आप इतना ले लो, इतना दे दो, है ना। जहाँ फैमिली रिलेशन होता है, जैसे माँ होती है, माँ को कितना सैलरी मिलेगा, कितने घंटे का शिफ्ट होता है माँ का, बच्चे की सेवा कितने बजे से कितने बजे तक ऑफिस में रहती है सेवा करने के लिए? बच्चे का ऑफिस कितने, 10 से 5 नहीं, 24 आवर्स, एनी मोमेंट वो रोएगा, जाके उठाना पड़ेगा, जाके उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो सर्विस कितने देर का है, कितने घंटे का शिफ्ट है उसका? 24 घंटे का। और उसी में उसको अपना थोड़ा बहुत जो भी खाना उन्हें खा लेना है, अपना नीड देख लेना है, लेकिन बच्चा जब भी रोएगा तो जाना ही है, उसको उठाना ही है। और रिटर्न में सैलरी कितना मिलता है बताइए?
कोई सैलरी नहीं। इसलिए कई बार माताएं जो हैं वो परेशान रहती हैं, क्या मेरे को कोई सैलरी नहीं मिला, केवल घर में काम करती रहती हूँ, बच्चे को खिलाना, उसको खिलाना, उसको कपड़े पहनाना, इसी में मेरा जीवन बीत गया, कुछ नहीं कर मिला मेरे को लाइफ में, है ना। मैंने देखता हूँ कि माता जी लोग इसका बड़ा बहुत टेंशन रहता है कि कुछ नहीं मिला मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, है ना। मेरे हस्बैंड तो देखो इतने बड़े पोस्ट पे चले गए, मैं जो है गृह पत्नी ही रह गई, गृहिणी बन के रह गई, है ना, और सब घर का काम ही करती रही। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, कोई रिइंबर्समेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो क्या मोटिवेशन? वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट लाइफ, ऐसा और नो। अगर प्रेम नहीं है तो वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन मोटिवेटेड टू सर्व सेल्फलेसली, है। कैमरा नहीं है, आपका वीडियो बना के दिखाएगा कि कितना हार्ड वर्क कर रही है माता जी घर में, ग्लैमराइज नहीं किया जा रहा है उसको, है कि नहीं। और वही देखती है माता जी कि बाहर जाके अगर डांस करूंगी तो कितना वीडियो बनेगा, कितना फेमस हो जाऊंगी, है, और कुछ करूंगी तो फेमस हो जाऊंगी, लोग जानेंगे मुझे, है कि नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट। पर माँ को सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि इसलिए फैमिली रिलेशनशिप में कोई किसी को सैलरी नहीं देता है ना, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए सोचता है, सेवा करता है, इस और। तो भगवान जो है, कहते हैं कि भगवान का रिलेशन, भगवान के दो प्रकार के भक्त, जैसे एक देवता, देवी देवता भी भक्त हैं, और एक भक्त जो हमारे आचार्य हैं, है ना। दोनों भक्त हैं, दोनों में क्या अंतर है? कई बार लोग पूछते हैं देवताओं में और शुद्ध भक्तों में क्या अंतर है। तो देवताओं का शुद्ध भक्त वही अंतर है, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी खोल रखा है ना, बहुत बड़ा आदमी है, रिलायंस का मान लीजिए, जिसे चलाया, तो उसके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, मैनेजर्स हैं, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं, है ना। उनको सैलरी देता है, महीने का 5 लाख सैलरी ले लो, 10 लाख ले लो, कई लोग ज़्यादा भी लेते हैं, गूगल का तो ज़्यादा मिलता है सीईओ को, सुंदर पिचाई, उसको बहुत सैलरी मिलता है ना। तो मालिक जो है क्या करता है, कंपनी का मालिक, जो सीईओ होते हैं उनको सैलरी देता है ना, महीने में फिक्स है 60 लाख ले लो पर मंथ, लेकिन अपने बेटे को सैलरी देता है, अपने बेटे को सैलरी नहीं देता है ना। तो एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर आया अपने मालिक से मिलने उसके घर, है ना। तो क्या देखता है, तभी उसका बेटा आता है और बोलता है पापा मेरे को ना बड़ी कार चाहिए। तो मालिक तुरंत चेक पे साइन करता है और 2 करोड़ रुपए की कार दे देता है। अब वो वहाँ पे एमडी बैठा हुआ है, देख रहा है अरे इस बच्चे ने तो कोई ड्यूटी नहीं किया, मैं 1 महीने 12-12 घंटे ड्यूटी करता हूँ तब जाके 60 लाख रुपए महीने का मिलता है, और इस बच्चे ने कुछ ड्यूटी नहीं किया, केवल एक शब्द बोल दिया पापा। इस पापा शब्द में क्या है कि इतने तुरंत 2 करोड़ दे दिया बिना कुछ किए। इस पापा शब्द में कुछ है, स्पेशल है ना। इसलिए लोग समझते नहीं कि हरे कृष्ण में क्या है स्पेशल, है ना। क्यों ये लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। ये पापा शब्द में क्या है ऐसा?
कि व्यक्ति ये नहीं देखता कि व्यक्ति ने कितना किया है, ड्यूटी किया कि नहीं किया, बेटे ने काम किया कि मेहनत किया कि नहीं किया, केवल पापा बोल दिया मेरा बेटा, बस खत्म। उसको सारा उसी का है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर भले पूरा जीवन मेहनत करे, लेकिन मालिक की प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं जाएगी, भले उसने बिजनेस डेवलप किया। लास्ट में जब मालिक संसार छोड़ के जाएगा तो प्रॉपर्टी बेटे को देके जाता है, उसको नहीं, जिसने डेवलप किया। क्यों? ये साइंस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो ज्वाइन द फैमिली ऑफ कृष्णा, नॉट द कंपनी ऑफ कृष्णा। एक है कृष्णा का कंपनी जिसमें बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन है, देवता का पोजीशन है। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। तो देवता लोग को क्या मिलता है? पोस्ट पोजीशन, सैलरी मिलती है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? अपना प्रेम देते हैं, भक्तों को प्रेम देते हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, थोड़ा लाइट चला गया था इसलिए अंधेरा हो गया था, है ना, तो आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे थे। तो इस तरह से भक्त जो हैं, और एक प्रेम, उस पापा शब्द में क्या है? वो प्रेम है। वो प्रेम की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। और वही भक्ति का विज्ञान है कि वी वांट टू ज्वाइन द फैमिली ऑफ कृष्णा, वी वांट टू क्रिएट आवर प्लेस इन द हार्ट ऑफ कृष्णा, वी वांट कृष्णा टू मिस अस। फॉर व्हाट? फॉर कृष्णा। भगवान हमें मिस करें, है ना। वी मिस कृष्णा। मैनेजिंग डायरेक्टर डजंट मिस मालिक, he misses the salary। समझने का प्रयास कीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर डजंट मिस कृष्णा, he misses the salary। they may get, they don't miss कृष्णा, बट अगर कृष्णा उनके पोस्ट पोजीशन छीन लिए तो फिर they have lot of feelings, है ना। So that is the difference. Do you miss Krishna or you miss Krishna's money, Krishna's power, Krishna's position? What do you want? You want me or tea? Prabhupada said to his wife, है ना। You want Krishna or you want his Maya energy, his powers, his position? We don't want position. We don't want power. What do we want? We want you. श्रील प्रभुपाद जी के जब अमेरिका में थे तो वहाँ पे एक भक्त आए थे नए नए मिलने, तो उन्होंने $500 की नोट जो है वो डाल रहे थे डोनेशन बॉक्स में। तो प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभुपाद जी बोले, आई डोंट वांट योर मनी, आई वांट यू। I want you. So in ISKCON, people think that ISKCON is after money. You know, it's not like that. ISKCON is after you. After you. Krishna doesn't want your money. He is Lakshmi Pati. His wife is Lakshmi. Why he will ask Lakshmi from you? He doesn't want. What does he want? He wants you. He doesn't have you. So that is the point. That's what we have to understand. आपका feeling, आपका love. Love means missing. You miss Krishna. Do you miss Krishna in your life? Check it.
डू यू मिस कृष्णा? जुगायितं मेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे. People go to temple and then they come back home. Back home, do they miss Krishna? Do they miss their God? Do they feel separation? That is the question. क्या हुआ प्रभु? मूड खराब हो गया क्या? विरह हो रहा है भगवान से, मेरे को नींद नहीं आ रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है. क्यों? गोविंद से दूर हो गया मैं, है कि नहीं? इस संसार में जब गर्ल्स एंड बॉयज दे मीट, दे गेट कनेक्टेड, तो व्हाट हैपेंस? जब दूर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे को भूख नहीं लग रहा है, मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा है. वो व्याकुलता क्या भगवान के लिए हमारे अंदर है? दिस इज डिवोटी. या हम भगवान के पास जाते हैं और जब हमारा काम हो जाता है, काम हो गया, हाँ थैंक गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सलाम भी मारते हैं, है ना, सलाम भी. और जिस दिन मालिक सैलरी देना है कि नहीं, so we are attracted to the opulence of the Lord, not sweetness of the Lord. हर व्यक्ति का दो एस्पेक्ट होता है, एक उसका ऑपुलेंस और एक उसका स्वीटनेस, है ना, ऑपुलेंस और स्वीटनेस. कुछ लोगों के अंदर दोनों नहीं होता है, ना ऑपुलेंस है ना स्वीटनेस है? हार्ट टचिंग क्वालिटीज, जो हार्ट को अट्रैक्ट, मैग्नेटिक, जैसे बात करेंगे, जैसे बोलेंगे, उनका जो सेवा का एटीट्यूड होगा, उससे लोगों को हार्ट एकदम अट्रैक्ट हो जाता है. दैट इज कृष्णा, ऑल अट्रैक्टिव. और ऑपुलेंस भी है कृष्णा के पास. ही हैज ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस बहुत. कई लोगों के पास ऑपुलेंस जनरली जिसके पास होता है ना, उसके अंदर स्वीटनेस नहीं होता, चला जाता है, उड़ जाता है. Having this combination of opulence and sweetness in one is very very difficult. इसलिए आप देखो, जिस पावरफुल लोगों से कोई प्रेम नहीं करता. People they love their powers, not the person. तो इसीलिए भगवान जो हैं वो, ये जो इस्कॉन द्वारा जो भक्ति का प्रचार किया जा रहा है, ये कौन सी भक्ति है? वेयर यू सर्व कृष्णा. भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, do not try to see God, try to serve God in such a way that God feels to see you. God wants to see you. You serve him in such a way कि भगवान दौड़े चले आए देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए. ऐसी सेवा कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए उनसे कि भगवान आपके बिना रह न पाए. आपके भगवान को विरह महसूस हो आपसे, मिस करे, अरे आज मैंने दर्शन नहीं किया इस डिवोटी का, आया नहीं, कहाँ गया वो, बहुत अच्छा गा रहा था, गाता था, आज आया नहीं गाने के लिए, कहाँ है वो, आई एम मिसिंग हिम. दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने
भगवद गीता की श्लोक के परपट में लिखा है कि यम यम भाव में सर्व वापि तजति तंते कलेवरम तम तम एवैते कौनते सदा तद भाव भावित। कि मरते समय, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, जिस भाव का, वही भाव उसको प्राप्त होता है। तो एक भक्त का प्रश्न उठ सकता है कि मान लीजिए हम मृत्यु के समय एक्सीडेंट हो गया और हम किसी चीज में व्यस्त हैं और उस समय मृत्यु हो गई, उस समय तो कृष्ण का चिंतन कर नहीं रहे हैं, तो फिर तो हम पूरे जीवन भक्ति किए फिर भी नहीं जा पाएंगे, लास्ट में अगर भूल गए चिंतन करना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट दैट यू थिंक ऑफ कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट कृष्णा शुड थिंक ऑफ यू एट द टाइम ऑफ योर डेथ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या आपने इस तरह का स्पेस क्रिएट किया है कृष्णा के हार्ट में? अपने जीवन के एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो आपने किए हैं, जो भी सेवाएं की हैं, जो भी, क्या आपने ऐसा ही क्रिएट करने का प्रयास किया कि जब आप संसार से जाने का समय आए, स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले, हैं? हे स्वामी, जब शरीर से प्राण निकलेंगे तो आप मुझे याद करना उस समय, है कि नहीं? दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द ट्रिक। And artificially, by artificial endeavor, we may fool the world, but we cannot fool the Lord. Let us feel the Lord, not fool the Lord. So what should we do? With the core of our heart, we should offer our services. Oh Krishna, you are my Lord, you are mine. आप मेरे हैं। नहीं चाहते आपके भगवान आपके हों, आपके जीवन, आप उनसे प्रेम करेंगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। He is willing to be part of our life and he doesn't need much. He says, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस संसार के व्यक्ति को प्रेम करना बहुत कठिन है क्योंकि उसके कई डिमांड्स होते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कितना भी दे दीजिए, एक चीज भूल गए तो गुस्सा हो जाता है। लेकिन भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रेक्षति। हे अर्जुन, अगर कोई भक्ति से मुझे एक तुलसी का पत्ता भी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकर ऐसे बोल दे, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल सर्विस, यू आर माई लॉर्ड, माई डियर कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट दिस। And the Supreme Lord, with simple gesture of this love, heartfelt love, of course, if you do that, he gets conquered by you and your love. So simple. भगवान को अपने प्रेम से बस में किया जा सकता है। सिंपल एक्ट ऑफ लव, simple act of love. He says, Bhaktya, but give me with love and devotion. Otherwise he will not accept. दुर्योधन का 56 भोग दे दिया उसने बना के, कृष्ण ने देखा तक नहीं उसके ऊपर, जरूरत ही नहीं है उनको इस सब चीजों का। He is the Supreme Lord, He is the source of everything. आप सूर्य को दीपक दिखाओगे, अब वो लोग मैंने 5 दीपक दिखा दिया, वो भी क्या याद करेंगे? 5 दीपक दिखाया है। अरे भाई, सूर्य के सामने आपका दीपक का क्या वैल्यू है? उसकी छाया भी नहीं बनेगी। भगवान के सामने हमारे क्या बिसात है? कुछ नहीं चाहिए उनको हमसे, पर हाँ, वो देखते हैं कि इनसे कुछ देना चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो सर्विस एक्सेप्ट करते हैं। फीलिंग, ही एक्सेप्ट्स योर फीलिंग,
गोस विद द ऑब्जेक्टिव व्यू। अगर आप फीलिंग से राइस देंगे तो खाते हैं, दाल देंगे खाएंगे दाल, है कि नहीं? सुदामा चूड़ा लेके गया था, खाए उसका चूड़ा है, खाए कि नहीं? ऐसा नहीं कि उसका फीलिंग लेके चूड़ा वापस कर दिए रिटर्न, नहीं। जो भी लेके आया, ऑब्जेक्ट भी, object also he loves because he loves your feeling, he loves the object what you offer to him. It's not that object को रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं, मेरे लेवल का नहीं है, मेरी क्वालिटी का नहीं है, मैं बैकुंठ में हाई क्वालिटी का राइस खाता हूँ, बासमती, तेरे घर का क्वालिटी का राइस ठीक नहीं है, ये नहीं, नहीं। He loves you so much that he is ready to eat your rice. And that is his greatness. That is greatness of Krishna. अब पेट भी खराब हो सकता है उनका, बट ही लव्स दैट, वो पेट खराब होना भी उनको अच्छा लगता है। दैट इज ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ही लाइक्स दैट सिचुएशन, he loves that situation, that is great God. So the opulence and sweetness, जिसको कहते हैं ऐश्वर्या एंड माधुर्य। So Dhruva, coming to Dhruva, ध्रुव महाराज, उनकी माता, उनके पिता का नाम था उत्तानपाद। ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, पुत्र कहिए या यूं कहिए कि ब्रह्मा जी के शरीर से मानस संतान प्रकट होता है, उसको मानस संतान बोलते हैं, है ना। पहले ब्रह्मा जी ने जितनी प्रजातियों को प्रकट किया, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन के थ्रू नहीं प्रकट किया, शास्त्र के अनुसार। प्रोजेनी जो है वो ब्रह्मा जी तक जितनी प्रोजेनी हुई है, जितने क्रिएट किया, उन्होंने सारे अपने शक्तियों से क्रिएट किया है। आज इसलिए इन सब चीजों को समझना कठिन होता है आज के मनुष्य के लिए। जब शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी के नाक से निकल गए वराह देव, तो समझ नाक से कैसे व्यक्ति प्रकट हो जाएगा, है ना। तो संतति का जो प्रोसेस है, हम जिसको सोचते हैं उसी को सोचते हैं, हर व्यक्ति वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी के लेवल पे उनको संतान प्रकट करने के लिए एक साधारण मनुष्य के प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ही कैन क्रिएट जस्ट बाय मेयर ही डिजायर्स आई वांट ए ह्यूमन बीइंग, मैन एंड वुमेन फॉर दिस रोल, एंड दे विल बी क्रिएटेड। तो मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हुए और दोनों को बोला उन्होंने कि आप पृथ्वी पे शासन करो। पृथ्वी पे जब शासन शुरू किए मनु और शत्रुपा ने, उनसे 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां अकुति, प्रसूति और देवहूति। उत्तानपाद की कथा बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद के वंशज का वर्णन करते हुए लिखते हुए कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि बड़ी सुंदर थी और इसके कारण महाराज उत्तानपाद जो हैं वो सुरुचि से आकर्षित रहते थे, उससे ज्यादा लगाव था उनका, ज्यादा समय बिताते थे और नेचुरली उसका उनपे ज्यादा कंट्रोल भी था। सुनीति जो थी माता, उसको वो नेग्लेक्टेड मतलब फील करती थी। तो दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र था। सुरुचि से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव। लेकिन चूंकि सुरुचि जो है वो नेचुरली अपने पुत्र को चाहती थी कि ज्यादा प्यार मिले पिता का, तो एक दिन महाराज उत्तानपाद जब अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था, तो ध्रुव की इच्छा हुई कि वो भी पिता की गोद में जाकर बैठे। 5 साल का बालक है, उसके मन में इच्छा हुई कि पिता की गोद में जाकर बैठे। सुरुचि जाके बैठने चढ़ने लगा तो सुरुचि ने जो है आकर उसका हाथ पकड़ के साइड कर दिया
और कहा कि तुमको इस सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुम चाहते हो पिता की गोद में बैठना तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब कहने का कि पहले मरना पड़ेगा, अब मर के भगवान की प्रार्थना करके मरना पड़ेगा, फिर अगर सौभाग्य हुआ तुम्हारा मेरे जैसे उत्तम स्त्री के गर्भ में आने का, तब तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम। तो इस बात से ध्रुव को बहुत झटका लगा और पिता वहीं पे थे, लेकिन पिता ने कुछ नहीं बोला क्योंकि पत्नी टाइट थी, पत्नी के सामने लड़ नहीं सकते थे उत्तानपाद हैं। कोप भवन में चली जाएगी, कोप भवन में चली जाएगी, फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए राजा उत्तानपाद पत्नी की तरफ देख रहे हैं और पत्नी जो है वो बोल रही कि नहीं, आप उसको टच करोगे तो फिर बहुत बुरा होगा। राजा होते हुए भी बाकी लोगों का क्या कहा जाए। जो राजा का ये हाल है उत्तानपाद जैसे पर्सनालिटी का, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा सोचिए। तो इसलिए राजा उत्तानपाद नहीं पुत्र को गोद में लिए। ध्रुव को बहुत इंसल्टेड फील हुआ, हालांकि 5 साल का बच्चा था। ये मत सोचिए कि बच्चों को फीलिंग नहीं होती है, दे हैव फीलिंग, और उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, दैट गोज फॉर लॉन्ग डीप इन देयर हार्ट। बच्चा अपनी माँ के पास रोते हुए गया, सुनीति के पास, बोला मेरे पिता ने मेरे साथ मेरे को गोद में नहीं बैठाया, मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा, बड़े सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा, बताओ माँ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। माँ ने समझाया है कि बेटा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है जो भी, अगर तुम भगवान को प्रसन्न कर लिए तो कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। ध्रुव जो है 5 साल की उम्र में निकल पड़े भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में। माँ ने बताया कि जंगल में जाते हैं ऋषि मुनि भगवान को ढूंढने। ध्रुव बोले ठीक है मैं भी जाऊंगा तपस्या करें। जंगल में निकल पड़े, ढूंढ रहे हैं जंगल में, भगवान मिल नहीं रहे हैं। ऐसे थोड़े मिलेंगे भगवान, भगवान ऐसे नहीं मिलते। सनक सवार हो जाए किसी पे और सन की आदमी को थोड़े भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्त करने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, जो इतना पावरफुल हो भगवान से, जिसका इतना कनेक्शन हो कि भगवान को आपसे मिला सके, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कई लोग सन की आदमी हो जाते हैं ना, सोचते हैं कि मैं जीत पे अड़ जाऊंगा, ये डेमोनियक मेंटेलिटी है। जैसे हिरण्यकशिपु रावण की मेंटेलिटी है ना, कि सनक मैं 50,000 तपस्या करके भगवान को प्रकट करके दिखा दूंगा। तपस्या से नहीं मिलते भगवान, भगवान मिलते हैं भक्ति भावना से। तो नारद जी को भेजा भगवान ने। नारद जी ने देखा कि बालक बड़ा स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, डिटर्मिनेशन था, लेकिन नारद जी आए और उसको भक्ति बताए, कैसे भक्ति करना है, भक्ति का ज्ञान दिए। नारद जी के संग से ध्रुव चैंटिंग शुरू किया, डेटी वर्शिप शुरू किए। वृंदावन में मधुबन में जाकर ध्रुव ने तपस्या किया। मधुबन में ध्रुव टीला स्थान है जहाँ पे आप लोग गए होंगे, वहाँ पर ही ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। और फिर 6 महीने के अंदर ऐसी तपस्या की ध्रुव ने, डिटर्मिनेशन। 5 साल के बच्चे ने, बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए है ना, हम लोग बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल है ना। 5 साल की उम्र में ध्रुव ने 6 महीने के अंदर ऐसी तपस्या की, सांस रोक लिया अपना, और सारी सृष्टि की सांस रुक गई। ध्रुव के सांस रुकने से सारे देवी देवता नाक पकड़ के भागने लगे, जैसे अभी सांस रुक जाती है कोरोना के कारण, लेकिन नहीं लोगों की तो ध्रुव कारण सांस रुक गई और सब भागने लगे इधर उधर, अफरा तफरी मच गया, त्राही त्राही करते हुए भगवान के पास सारे देवी देवता गए, प्रभु क्या हो गया, सांस क्यों रुक गई सबकी। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरा एक छोटा बच्चा है तपस्या कर रहा है। भगवान जो है वो तुरंत आए वहाँ पर गरुड़ जी पे सवार होकर, जहाँ ध्रुव तपस्या कर रहे थे मधुबन में।
और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो हृदय में वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ध्रुव व्याकुल हो गए, आंख खोले तो देखे भगवान सामने खड़े हैं। हृदय में ध्यान कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जब सामने आ जाए तो उसका आनंद ही अलग है ना। इसलिए भक्त लोग हमेशा यही इच्छा रहती है कब सामने दर्शन होंगे ठाकुर, है ना, सब कब आएंगे सामने। तो सामने आए, ध्रुव महाराज प्रणाम किए, रोने लगे, लेकिन उनको समझ नहीं रहती कि मैं बात क्या करूं भगवान से, बात क्या करूं, प्रार्थना क्या करूं। उनको पता नहीं था, क्योंकि संस्कृत सीखा नहीं था, स्कूल में गए नहीं थे कुछ, तो भगवान समझ गए कि बच्चा कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा। भगवान ने अपना शंख जो है उसके यहाँ पे टच कराए, जैसे यहाँ टच कराए शंख, सारे वैदिक ज्ञान प्रकट हो गए उसके अंदर, ध्रुव के अंदर, 5 साल के बच्चे के अंदर। और प्रार्थना किया ध्रुव ने, है ना। ध्रुव की प्रार्थना में जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, वो इम्पोर्टेंट श्लोक ये है कि ध्रुव जो है कहते कि हे प्रभु, मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया है। अब मुझे वो टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा से बड़ा राज्य नहीं चाहिए, आप मिल गए मुझे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु कीर्तये। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, कविता नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बिकम फेमस गुरु ऑल्सो। क्या चाहिए मुझे? मुझे आपकी भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति, ऐसी भक्ति, सेवा की भाव, भक्ति मतलब आपके सेवा की भावना, जिसमें अब कोई पर्सनल डिजायर ना हो, अपने सुख की कोई इच्छा ना हो, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करना, विद कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट ना करना, केवल आपकी मुस्कुराहट एक्सपेक्ट करना, यू स्माइल, दैट्स ऑल। हमने आपको सेवा किया, आपने स्माइल कर दिया, दैट इज आवर रिम्यूनरेशन, रीइंबर्समेंट और व्हाटएवर इज सैलरी। एक डिवोटी का सैलरी क्या है? भगवान की स्माइल। अगर भगवान प्रसन्न हो गए, दैट्स ऑल, दैट इज आवर परफेक्शन। उस स्माइल को देखकर, उस मुखमंडल को मुस्कुराते हुए, दैट इज आवर लाइफ, दैट इज आवर लाइफ, है ना। और वो मुस्कुराहट क्या है? वो मुस्कुराहट तीनों लोगों के त्रिताप का नाश करने वाला है। उसमें इतनी पावर है उस भगवान की मुस्कुराहट में। इसलिए कहते हैं कि भगवान की हर चीज इतनी मधुर है। तो इसलिए ये बात को समझते हुए हम सबको भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए। हमें भगवान से कुछ भौतिक वस्तु मांगने की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। ध्रुव महाराज अगर करते भी हैं तो भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है कि आपके हृदय को भगवान से जोड़ देगी, अट्रैक्ट कर देगी, चिपक जाएगा हृदय। कहते ना आसक्त, मई आसक्त मनः पार्थ योग उंजन मदास है। भगवान ने देखिए, हे पार्थ, तुम अपने मन को मुझ में आसक्त कर लो। भगवान नहीं कहते कि आसक्ति को त्याग दो। भगवान क्या कहते हैं? आप आसक्ति करो, लेकिन किसमें? मुझ में, मुझसे आसक्ति करो, मेरे से। दैट इज द पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मेरे से आसक्ति करोगे तो सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे, केवल एक जन्म में नहीं, मैं तेरा हर जन्म जन्म का साथी। बाकी तो हम लोग केवल गीत में ही गाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है कि नहीं? वो गीत के लिए ही है। जन्म जन्म का क्या, इसी जन्म में निभ जाए पूरे जीवन भर तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। सही बता रहा हूँ। इसी जन्म में इतने लड़ाई झगड़ा
और डाइवोर्स क्या क्या चलता रहता है सब, कि अगले जन्म जन्म का साथ क्या होगा हमारा। सुनने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, बट रियलिटी यही है कि भगवान ही हमारे वास्तविक क्या है, जीवन साथी है हम सब के, प्राण के आधार वही हैं। मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर, वही हमारे प्राण हैं। तो उनको इस प्रकार से हमें अपना सारा प्रेम अर्पण करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने जब कहा ऐसा कि हे स्वामी, स्वामी के तार्थुस में वरम, भगवान बोले ध्रुव ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी प्रार्थना से, अब वर मांगो। भगवान बोले वर क्या मांगू? हे स्वामी, मैं कृतकृत्य हो गया आपके दर्शन करके, अब मुझे वरम नहीं आचे, मैं वर नहीं चाहता, वर नहीं चाहता मैं। भगवान बोले ऐसे थोड़े होता है, आपने इतना मेहनत किया है तो मिलने, रिजल्ट तो मिलेगा ही, है ना। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं भगवान के साथ सौदे में नुकसान हो जाता है कि नहीं। इतना मेहनत भी किया और कुछ मिला भी नहीं, है ना। तो भगवान बोले कि आप देखो, आप जाओ, घर जाओ, आज से इतने दिनों के बाद आपका जो भाई है उत्तम, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसकी माँ सुरुचि, जिसने तुम्हारे को अपराध किया, अपमानित किया था, वो भी जंगल की आग में जल के मर जाएगी, और फिर आप राजा बनोगे। आपके लिए मैंने एक लोक बनाया, ध्रुव लोक, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा ही है ना, जहाँ न जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता, वहां के आप राजा बनोगे, जो कि ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर है। ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर केवल ध्रुव के लिए भगवान ने एक स्पेशल लोक डिजाइन किया, प्लैनेट ध्रुव के लिए। बोले आप वहां रहोगे। ध्रुव महाराज बोले प्रभु मैं तो फंस गया मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल डिजायर करके, मेरे से गलती हो गई, अब तो क्षमा कर दीजिए, मैं वो तो अज्ञानता में मैंने सब इच्छा किया था, है ना। मैं इसमें फंस जाऊंगा माया में, तो फिर आपके धाम नहीं आ पाऊंगा। भगवान बोले उसकी चिंता मत करो ध्रुव, तुम इस संसार में 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और उसके बाद वैकुंठ से विमान आएगा, उस पर बैठ कर तुम मेरे धाम आओगे। तो भगवान के भक्त के हाथ में लड्डू ही लड्डू है कि नहीं। विन विन सिचुएशन, देयर इज नो लॉस, ऑलवेज वी ओनली विन। लेकिन समस्या है एक, क्या? हम भगवान को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं होता हमारा मन, भगवान को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। कुत्ता बिल्ली सबको मान लेगा अपना, लेकिन ठाकुर जी को नहीं मानेगा अपना। हातिम ताई को मान लेगा अपना, नागराज को मान लेगा अपना, है ना। कॉमिक्स में कॉमिक्स हीरो होते हैं ना, या शक्तिमान को मान लेगा अपना मुकेश खन्ना, लेकिन ठाकुर जी को अपना नहीं मानेगा कभी भी। क्यों? यही समस्या है। तो उस मन को हमें समझाना है, क्या समझाना है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे। हे मेरे मन, नंद नंदन का भजन करो। और इस प्रकार से कृष्ण की कथा, कृष्ण का कीर्तन जब हम करते हैं, तो ये भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन इतना हृदय को आकर्षक है कि हमारे हृदय को खींच लेता है अपनी तरफ, और मन जो है न चाहते हुए कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके पास, वो खींचा चला जाता है, मन ही खींचा जाएगा, और फिर बाद में मन आपको खींच के ले जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि जस्ट
hear about Krishna, just you hear about Krishna, and he's so loving, so sweet. It attracts the heart, attracts the mind. तो फिर और मन आकर्षित हो जाएगा आपका, और फिर मन आपको खींच के ले जाएगा। आप कहीं आना भी चाहेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। So who will get attracted first? First you or mind? First mind will get attracted to Krishna. Everyone else. Everyone else means mind is the central field. Always remember. 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और अहंकार, ये सब they are servant of mind. The mind is the central focal person. So mind is to be absorbed in Krishna. You don't have to push your mind, okay? No, just let the mind come in contact. You don't have to push people to get coronavirus. Just come in contact with someone who is having this. That's all. It is so contagious, Krishna Katha, and just come in contact with Krishna Katha. That's all. भगवान की कथा को, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हे कृष्ण, आपकी कथा इस संसार में तपते हुए जीवों के लिए हैं शीतल अमृत के समान, और श्रवण मंगलम, सुनने से हमारे जीवन में मंगल प्रदान करती है। मंगल होगा, मंगल, श्रवण मंगलम, मंगल, श्रीमदात्तम, तप्त जीवनम, कल्मषापहम, कल्मष आपहम, कल्मष भाग जाएंगे। कल्मष के अंदर हिम्मत नहीं है कि भगवान की कथा के सामने टिक सके। नो, इतना पावर नहीं है माया में कि भगवान की कथा के सामने टिक सके। नो, भगवान की कथा के सामने माया नहीं टिक सकती, उसमें इतनी शक्ति है। शोक मोह भयापहा, शोक मोह भय सब उड़ा देगा। बट हमें करना क्या है? जस्ट हियर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, दैट्स ऑल। कम इन कॉन्टेक्ट, टच इट। सब काम कथा अपने आप करती है, भगवान का नाम और भगवान की कथा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे कि भगवान का नाम और कथा में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी इसके संपर्क में आएगा वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएगा। भगवान के भक्त, भगवान की कथा और भगवान का नाम। अगर आप भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए तो कथा और नाम के संपर्क में तो आना ही है आपको, क्योंकि शुद्ध भक्त करेगा क्या? कथा ही तो करेगा।
वही बोलता रहेगा कृष्णा 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 उधर, कृष्णा उधर, कृष्णा उधर, कृष्णा उधर, क्या करेगा? लेकिन भगवत कथा करता रहेगा। कुछ भी आप बोलोगे प्रभु जी है ना आज बारिश का मौसम है, हाँ मौसम बारिश का है, सही मौसम हुआ था ब्रज में, इंद्र ने बारिश की थी तो भगवान ने गिरिराज उठा लिया। आप बारिश की बात कर रहे हो मौसम का, उसको गोवर्धन लीला याद आएगा, लेकिन ठाकुर जी की लीला याद वहां चला जाएगा। प्रभु जी घर में सांप निकल गया है, हाँ सांप बोलते ही उसको याद आएगा किसका? भगवान अनंत शेष की सैया पर ठाकुर जी लेटे रहते हैं, कालिया के नाक पे कैसे फन पे नाच रहे थे। यही तो हरिदास ठाकुर जो सपेरा जब सांप डसा था एक व्यक्ति को, उसको ठीक कर रहा था, हरिदास ठाकुर ने देखा तो नाचने लगे, उनको कालिया लीला नजर आने लगे। दैट इज हाउ इट इज। तो शुद्ध भक्त है ना। प्रभुपाद जी ने इस तरह से क्या कर दिया, लोगों को मत कर दिया, पागल बना दिया कृष्ण के पीछे, क्योंकि ही वाज दैट, ही हैड दैट मैडनेस फॉर कृष्ण। कृष्ण की कथा, कृष्ण के गुण, कृष्ण के गुण हैं ऐसे, इतने दिव्य गुण हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय दप्प साध्यम लेभे गतिम धातृष्टाम तत्तन्यो कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। कि पूतना मारने आई है, जो व्यक्ति आपको मारने आता है उसको आप प्रेम दे देते हो, माँ बना देते हो, जो माँ बनने आएगा उसको क्या करेंगे आप? ये सोचने वाली बात है। जो आपको मारने आता है उसको आप माँ बना देते हो, धाय का स्थान देते हो। जो आपको माँ बन के जेन्युइन माँ बनने आएगा उसको क्या करेंगे आप? यही प्रश्न पूछा गोपियों ने, यही प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आप क्या दोगे हमें? आपके पास मैक्सिमम गोलोक धाम है, वो तो आपने पुतना को दे दिया जो मारने आई थी, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, और हमको आप क्या दोगे, कहाँ पहुंचाओगे गोलोक के ऊपर? तो भगवान ने इसीलिए कहा कि न पा रहे हम, कि मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा बस। आई डोंट वांट टू रिपे, आई लव टू बी इंडेप्टेड। दैट इज कृष्णा। He said, let me remain indebted to all of you and miss you always. That is very important, है ना। तो भगवान जो हैं उनके गुण हैं ही ऐसे। लेकिन जब हम भगवान की लीला पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? हमें भगवान की एक्टिविटीज को तो सुनना चाहिए, पर साथ ही साथ प्रयास करना चाहिए कि एक्टिविटीज के पीछे भगवान किस इंटेंशन से एक्टिविटी करते हैं, उनका हार्ट क्या है, इंटेंट क्या है। कंटेंट के साथ साथ इंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भगवान ये कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इतने दयामय भगवान है तो कालिया को क्यों अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, क्यों उसका जहर निकाल रहे हैं? ये कौन सी कृपा की वैरायटी है? दैट इज ऑल्सो दैट वी हैव टू सी। ये कैसे कृपा हुई, हाउ दिस इज मर्सी। मार्ग पुतना को भगवान कृष्ण ने माता का स्थान दिया, लेकिन उससे भी दयामय अवतार भगवान गौरांग नित्यानंद। चलो पुतना को माँ का स्थान दिया गोलोक में, लेकिन मार के दिया, मार के प्रेम दे, ये दयालु भगवान कृष्ण हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो उससे भी दयालु, मार खाए प्रेम दे, दयालु तो नहीं। तो दयालुता की जो बाउंड्री है ना, कंपैशन की मैक्सिमम एक्सट्रीम बाउंड्री को क्रॉस किया नित्यानंद प्रभु ने। इसे लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि हे न अवतार जार रति न जन्मिलो, लोचन बोले से पापी है लो अरे गेलो। कि ऐसे अवतार निताई गौर के चरणों में जिसकी रति नहीं हुई, इसका प्रेम नहीं हुआ, वो पापी केवल आता जाता रहेगा इस भवसागर में, उसका उद्धार का कोई स्कोप नहीं है। तो इसलिए हम सबको
भगवान की लीला और भगवान की कथा, भगवान का नाम और विशेष रूप से भगवान का भक्त, वो भक्त जो कृष्ण कथा, कृष्ण के गुणों के रूपी कृष्ण के गुण और कथाओं के रस में मत रहते हैं, ऐसे भक्तों से श्रवण करना, है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस होगा आपका, सबसे ज्यादा, है ना, भक्तों से श्रवण करना, दैट टचेज द हार्ट। इसलिए प्रारंभ से लेकर अंत तक सारे श्रीमद् भागवत में एक ही चीज बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्या? महत्पाद रजोभिषेकम। भगवान से ज्यादा श्रीमद् भागवत में गुणगान है भगवान के भक्तों की महिमा का, कि आमी तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पर तुम्हार सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाछे पाछे। कृष्ण को वो देते हैं, उनके हाथ में कृष्ण है, कृष्ण तुम्हार, कृष्ण तुम्हार, वो बेच देते हैं कृष्ण को, चाहते तो बेच देते हैं कृष्ण को, कृष्ण उनके कहने पे बिक जाते हैं। ऐसे महान भक्त, है ना, ऐसे भक्तों की सेवा और उनसे श्रवण करना, इससे हम बहुत क्विक फास्ट, अगर कोई व्यक्ति बोलते कैसे हम फास्ट एडवांसमेंट कर सकते हैं भक्ति में, कृष्ण कथा इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। ऑलवेज रिमेंबर, ये दो, जैसे ट्रेन की दो पटरी होती है ना, दो पटरी होती है ना, उसी तरह से दो ट्रैक होती है, उसी तरह से भक्ति के दो ट्रैक है, एक कृष्ण कथा और एक कृष्ण नाम। दोनों पैरेलल जब जाएगा तो हम बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu, for this wonderful session. And devotees, Prabhuji, can we take few questions? Yes, if you allow? yes, if you all are okay, you have time. मैं जनरली कहता हूं कि भाई जूम पे ज्यादा टाइम लेक्चर होना चाहिए लंबा, क्योंकि आने जाने का टाइम बच रहा है। Yes. So, टेम्पल आने जाने का टाइम आपका बच रहा है ना? yes. तो थोड़ा लंबा हो सकता है। यस। तो यदि प्रश्न है आपके, प्लीज आप अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। किसी ने रेज हैंड किया होगा, क्या कर रहे? बैक टू मेकिंग ब्लॉग। We have to go in chat. वो नहीं Okay. Chat, do chat. Okay. Hare Krishna, Prabhuji, thank you so much. Please do. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Hare Krishna. जी। Prabhuji, there is one question. Where is Dhruva Tila? Why he has 36,000 years rule on this planet now? At this time, Dhruva Lok is present or not? तो इसमें दो तीन क्वेश्चन भक्त ने एक साथ पूछा है। एक तो ध्रुव टीला कहाँ पर है, और 36,000 years जो वो बीत चुका है 36,000 years, है ना, क्योंकि ही वाज इन सतयुग ना, ध्रुव महाराज। यस। तो अभी ध्रुव लोक है या नहीं? ये सतयुग ही जो है वो ध्रुव लोक है। यस, ध्रुव लोक है, बट ध्रुव महाराज हैज गॉन बैक टू गॉड हेड। यस। तो सतयुग में हुआ था, सतयुग ही देखिए 17,28,000 वर्ष तो उसका सतयुग का पीरियड है। Yes. So already that has crossed, as far as I know. But these are the details, है ना? These are details. Most important thing is the feelings, है ना, that we have to understand from these pastimes. Of course, details are also very important. There is no doubt about that. प्रभु मृदुल गोविंद प्रभु हैं, उन्होंने he is willing to clarify regarding mind and intelligence. Yes, yes, please, please. You had one more question, ना? क्या पूछा था आपने? यस प्रभु, पहले प्रश्न में यही था। ध्रुव टीला मधुबन में है। ध्रुव टीला, हाँ, जब मथुरा की तरफ आप जाएंगे ना जी, जब नेशनल हाईवे से जब मथुरा जाएंगे तो वहाँ पे एक जय गुरुदेव का मंदिर आता है राइट साइड में, इधर से जाते समय, है ना, व्हाइट मार्बल का बड़ा मंदिर है ना।
तो उसके जस्ट बगल से राइट में एक रोड जाता है ना। मथुरा के इस साइड में लेफ्ट में है, इस साइड में रोड जाता है, उसी रोड में आगे जाएंगे तो मधुबन आएगा, वहाँ पे ध्रुव टीला है ना? उसी टीला पर थोड़ा हाइट पे जाके ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था, है ना। दूसरा प्रश्न माइंड और इंटेलिजेंस को लेकर है, वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। यस 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 यस, यू कैन आस्क प्रभु। यस, क्वेश्चन यही प्रभु के, वो ही वांट्स क्लैरिफिकेशन ऑन रिगार्डिंग माइंड एंड इंटेलिजेंस। हाँ, थोड़ा सा इसके विषय में वो समझना चाहते हैं। माइंड इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए? माइंड वर्क्स ऑन फीलिंग्स, है ना। जस्ट माइंड एंड इंटेलिजेंस। माइंड का तीन फंक्शन होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। यस। एंड इंटेलिजेंस का जो मेन होता है फंक्शन होता है कि वो डिसीजन मेकिंग, बेसिकली टू डिस्क्रिमिनेशन। इंटेलिजेंस का 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन होता है इंटेलिजेंस का। माइंड का भी 3 फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। इंटेलिजेंस का 3 फंक्शन है, डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ध्रुव महाराज है डिटरमाइंड, करना है तो करना है, ये करना है, तो डिटर्मिनेशन दिस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, है ना। एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी। तो डाटा प्रोसेस करके, दैट इज प्रोसेस करना, वो कंप्यूटर भी कर सकता है ना। डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर भी कर सकता है, लेकिन डाटा कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, है ना। और वो भी कर सकता है अगर हम उस पर कोई व्यक्ति डाल दे, तो प्रिंसिपल्स जो शास्त्र के हैं उसके आधार पे, तो वही इंटेलिजेंस का फंक्शन है। और पावर ऑफ डिटर्मिनेशन क्या, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वंस इट इज डिसाइडेड, he is determined to act on what is right and wrong, doesn't matter whether he likes it or not. Yes प्रभु। प्रद्युम्न गोविंद प्रभु, ओके जी। प्रभु एक प्रश्न आया है जिसमें है कि इवन इफ इन स्टार्टिंग वी हैव मटेरियल डिजायर, अगर शुरू में भौतिक इच्छा है भी, बट एट लास्ट वी हैव कॉन्कर्ड दोज, देन विल वी आल्सो हैव टू सफर इट्स रिएक्शंस? क्या उन भौतिक इच्छाओं के लिए कर्म लेना पड़ेगा जो पहले थी, जो अब if you, see the once you become purified, you will not suffer the reactions, because transcendental knowledge has awakened in you, so इसलिए you will not suffer the reaction, you will not feel that suffering even if it is there. But yeah, you know, just to set example, the laws of, you know, something, mission of the Lord is, you can assist in the mission of the Lord till the time you are in this world, because Lord has some mission to fulfill in this world, so he will engage you to fulfill his mission. Present, so Dhruv Maharaj is basically, he is a great king like Yudhishthir Maharaj. He has no desire to be in this world, still he was engaged as a king, so that a king should rule over in this world and ensure that people are happily engaged in Krishna consciousness. So such kind of work also we need such devotee like Dhruva, Yudhishthir Maharaj. So for such reasons they are sometimes requested by the Lord to stay in this world and do some preaching, taking care of the mission of the Lord. प्रभु एक क्वेश्चन जिसमें यह है कि 6 months की तपस्या जो है वो सतयुग में ध्रुव महाराज ने की थी, तो क्या कलयुग का जो 6 months है वो सतयुग का डिफरेंट है? Yeah, that is there, different है, yes. different, yeah. अश्विनी कुमार प्रभु हैं, वो कह रहे हैं गौ सेवा पे कुछ बुक्स रिकमेंड, एनीवे उसमें कुछ बुक्स हैं जो, आई डोंट नो, गौ सेवा टॉपिक तो अलग है इसमें, बट ओके। महेश कुमार प्रभु हैं, पूछ रहे हैं प्रभु, लॉर्ड कृष्णा इज Atmaram, he doesn't need anyone's service. Golokvasi have to create service for him. So my question is that infinite Golokvasi
what and how do they create the different services? तो गोलोक धाम में जो गोलोकवासी हैं वो कैसे सेवा क्रिएट करते हैं भगवान के प्रति, ये पूछ रहे हैं. they just like कैसे service is, they feel that what is Krishna needs, you know, that is manifested in their heart, you know, through the Yogamaya potency. You know, Yogamaya potency is, see, all the desires comes whether you are in this world or that world. Yes. You are always under Maya. You know, we are under Maya, but in this world we are under Mahamaya. So Mahamaya inspires us to create so many material activities. In the spiritual world we have Yogamaya potency. So Yogamaya inspires, Yogamaya plans what is pleasing to Krishna, and that she inspires the devotee. Just like एक मदर है इस संसार में, तो उसको कैसे पता चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए? They need education. They don't need a 5-year course. They generally don't undergo such courses, but they feel the child what he feels when he feels what. You know? So similarly, in the spiritual world, Yoga Maya makes the devotee feel what Krishna feels in his heart. They also feel that. The heart-to-heart connection is there through the agency of Yoga Maya. That's what I could understand. That is my understanding. So Yoga Maya, we'll be in Yoga Maya there. You know? Here we are in Mahamaya, there we will be under influence of Yoga Maya. So like that. हरे कृष्णा. Devotees, do you have any other question? कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज. Otherwise, there's no question now. Okay. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Prabhu, one last question. I think one devotee, in this conditioning of lockdown, it's very difficult to associate with the devotees, but I attend the classes on Zoom, but I do think that it's not sufficient. So please give some practical tips. तो Zoom sufficient नहीं है, तो कुछ practical tips चाहते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में? इसके लिए युवराज सिंह प्रभु, डिवोटीज एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन लॉकडाउन पीरियड में एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है. जूम पर वो अटेंड करते हैं, बट ही इज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद दैट. Correct. Yeah, it's good that we should not feel satisfied. If we feel satisfied, then we'll not look for more and more. So I'm happy that devotees are like that. So let us see. अभी तो भगवान की यही इच्छा है, whether we feel satisfied or not, कि we should remain like this, है ना? That is the order from top. कि जूम पे ही जितना करना है कीजिए. क्या कर सकते हैं? Yes. So let us pray to Krishna. आप प्रे कीजिए. You are devotee of Krishna. If you say something to Krishna, he will listen. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि जय जीव बैकुंठ से क्यों गिरते हैं? ये जीव जो गिरता है उसी से पूछना चाहिए. मैं कैसे बताऊं? तो कोई व्यक्ति कुआं में गिरा है, वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं कुआं में क्यों गिरा, तो तुम बताओगे ना. मैं कैसे बता सकता हूँ? या तो तुम बताओगे या भगवान बताएंगे ना. तो I was not there, so how can I tell? जब आप गिरे तो मैं वहां नहीं था ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप जानबूझ के कूदे या पैर फिसल गया या किसी ने धकेल दिया या जो भी होगा रीजन. बट प्रभुपाद बोलते थे कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. ऑफ कोर्स क्वेश्चन इज देयर, रिलेवेंट नहीं है कहने का. इट्स नॉट रिलेवेंट, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब आप वापस जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे गिरे थे, है ना. तो सोचिए कि वापस कैसे जाएं, है ना. और मैं उसके लिए कोई डाउट नहीं है कि सबको चैंटिंग करना है, सबको कथा सुनना है भगवान का. इसमें कोई
कई लोग बोलते हैं कि नहीं जीव भगवान भगवत धाम से गिरा है कि नहीं गिरा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं गिरा है। इट्स ए कंट्रोवर्शियल इशू। Yes. बट दोनों एक बात पे एग्री करते हैं कि चैंटिंग दोनों को करना है, कथा दोनों को सुनना है, भक्ति की विधियों का पालन दोनों पार्टी करती है। Yes. And both wants that we should develop pure love for Krishna through the process of hearing and chanting. So इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं? तो मेन जो कॉमन पॉइंट है उसको हमें फोकस करना चाहिए, कंट्रोवर्सीज को साइड रखना चाहिए ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द कृष्णाज वर्ल्ड, है ना। तो लाइक दैट जीवा के फॉल के इशू को जनरली लोग बहुत इसको कंट्रोवर्सी, कई लोगों का मजा आता है कंट्रोवर्सी में, है ना। दे लाइक कंट्रोवर्सी एवरीवेयर, वो भी एक रस है जिसका आस्वादन करना चाहते, कंट्रोवर्सी रस, है ना। कई भक्तों को बड़ा आनंद आता है उसमें, है ना। जब तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो लाइफ में तो लाइफ खाली खाली लगता है। तो पॉइंट ये है कि जब प्रभुपाद जी ने कह दिया, इतने महान संत हैं, जब उन्होंने कह दिया कि इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो फिर भी हम इस पे डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है समझना चाहिए ना। कि कहते कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फूल्स रसेज वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड अपॉन, है ना। कि जहाँ देवता भी डरते हैं पैर रखने से, वहाँ मूर्ख लोग दौड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें बोलते क्या प्रॉब्लम है इसमें, जब जाके पैर हाथ टूट जाएगा तब अच्छा वो ये प्रॉब्लम था। तो मूर्खों में एक तो फायदा है कि निडर होते हैं, जब तक प्रॉब्लम में फंस नहीं जाते, है ना। एक गुण है कि दे आर फियरलेस बिकॉज दे आर केयरलेस। Those who are careful, they will be fearful. Yes. Those who are careless, they are also fearless. So we should be careful when Srila Prabhupada says something and then we violate and keep discussing such issues, not very healthy. You know? So we have so many things to discuss, so many leelas are there, Bhagavan's leela. Let us discuss those things. Somehow or other, let us attach our mind to Krishna, not intelligence. Yes. You know? Mind has to be attached to Mai Asakta Manah Partha. Because you cannot understand Krishna. That is not possible. भगवान को आप भक्ति से समझ सकते हो, अदरवाइज इंटेलिजेंस से नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति तत्वतः। अब भगवान कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने को समझने के लिए, है ना। क्यों? अगर कोई व्यक्ति अपना सारा सीक्रेट आपको समझा देगा, पता चल जाएगा, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना, है नहीं। So you can never understand Krishna fully. It's not possible. Yes, by bhakti you can understand. भक्ति से समझ सकते हैं कि कृष्णा जो भी करते हैं प्रेम से करते हैं, ड्यू टू आउट ऑफ अफेक्शन फॉर एवरी लिविंग एंटिटी ही डज। ही इज लव पर्सनिफाइड, ही कैनॉट डू एनीथिंग अदर देन लव, वॉट एवर ही डज। चाहे वो किसी को मारते हैं, चाहे किसी को प्यार करते हैं, सब हर स्थिति में वो केवल एक ही चीज करते हैं, क्या? प्रेम करते हैं। दैट्स ऑल। दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। किसी को दलन करते हैं तो भी मीठा लगता है, उसकी भी चर्चा होती है, बड़े ही मीठा रस ले ले के लोग चर्चा करते हैं, और जब किसी को वरदान देते हैं तो भी चर्चा होती है उसी आनंद से। क्यों? क्योंकि दोनों ठाकुर जी करते हैं आउट ऑफ लव, है ना। किसी को समझना, किसी को दंड देते हैं, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ लव। किसी को वरदान देते हैं, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ लव, नथिंग एल्स। In his heart, nothing else exists, only love. He is well wisher of every living entity. So एकदम सर्वभूताना, चाहे वो राक्षस हो, असुर हो, चाहे हिरण्यकशिपु, he is well wisher of हिरण्यकशिपु also, रावण also, कुंभकर्ण also, शिशुपाल also,
He is well-wisher of every living entity. He doesn't say that I am not the well-wisher, I am only well-wisher of devotees. No. He is Suvidam Sarvabhutana. I am well-wishing friend of every living entity. It's like that. That is what we should understand. So I will stop here. Thank you so much. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत ही सुंदर कथा, और जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण और भी ज्यादा तीव्र होगा। और जैसा कि आपने बताया था कि इस कथा के माध्यम से कि हमारा सेवा का भाव कैसा होना चाहिए, जिससे कि उस भाव को हम डेवलप कर सकें और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, उनकी सेवा के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़े। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी भक्तों की ओर से। So that is the only thing कि सेवा automatic होगा. See, if you are attracted to someone, you will naturally feel to serve the person. Otherwise, service will look burden. Yes, sir. Krishna Katha and Krishna Kirtan is something which attracts us to Krishna, then we feel to serve Krishna. So both should go on. Our Navadha Vaidhi Bhakti at the same time hearing and chanting Katha, वो हमको राग लेवल पे ले जाएगा, फीलिंग लेवल पे ले जाता है, अदरवाइज मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा। सो प्लीज इसी तरह से हमें इंस्पायर करने के लिए यू कीप ऑन कमिंग एंड इंस्पायरिंग अस, सो दैट हम वो जो सेवा भाव है उसको हम डेवलप कर सकें और सेवा करते हुए भगवान के प्रति जो अपना आकर्षण है उसको बढ़ा सकें, जीवन को सफल बना सकें। सो लेट्स लाउडली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र और प्रभु जी फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सेशन, हम सभी को समय देने के लिए और इतनी सुंदर कथा के लिए। प्लीज सभी लोग एक साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। थैंक यू सो मच।